नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी विशेष भाग 6 में आज हम बात करने जा रहे हैं सूरदास जी के बारे में, इनका जीवन परिचय एवं इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारे कक्षा 10 एवं 11-12 के जो विद्यार्थी हैं उन सब के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। खैर, हमसे इसे कोई मतलब नहीं है कि अंधे थे कि नहीं। जन्म से अंधे रविंद्र जैन भी थे, जिन्होंने रामायण सीरियल में आकर के अपने गीत संगीत से तार तार कर दिया था। आइए देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता आगरा में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1583 ईस्वी में हो गई थी। पिता पंडित रामदास सारस्वत एवं माता का नाम जमुना दास था। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है मित्रों, गुरु इनके थे स्वामी वल्लभाचार्य और इनकी जो भाषा थी ये थी ब्रज भाषा। जितनी भी रचनाएं इन्होंने किया सभी ब्रज भाषा में ही किया है। बाल चित्रण के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बाल चित्रण के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है, तो सूरदास को माना गया है। सूरदास जी की रचनाएं आइए देखते हैं। रचनाओं में इन्होंने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जैसे आपका है सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। ये इनके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं दोस्तों। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे है दोस्तों, ये भी ग्रंथ है लेकिन 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ ये थे। नल दमयंती, ब्याहलो, 10 मस्कंध टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, प्राण प्यारी आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों की इन्होंने रचना किया। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। हमारे और भी वीडियोज जो कवि हैं उनसे महत्वपूर्ण जो उनकी जीवन परिचय एवं उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सभी वीडियोज प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हैं। हिंदी विशेष नाम से आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे आप और कवि से संबंधित जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आप पा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों सूरदास जी की एक अन्य रचना भ्रमर गीत। जी हाँ दोस्तों, सूरदास जी की एक अन्य रचना है भ्रमर गीत, जो कि ऊधों को भंवरा मान करके गोकुल की गोपियां अपना संदेश पहुंचाती है। कब? जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा जाते हैं तो अपना संदेश पहुंचाने के लिए ये सहारा लेती हैं ऊधो जी का और उनको भंवरा मान करके जो है ये संदेश पहुंचाती हैं। तो उसी भंवरे पर इन्होंने भ्रमर गीत लिखा है, एक रचना है सूरदास जी की। और ऐसी ही रचनाएं भंवरा मान करके तमाम और कवि जो हैं इन्होंने लिखा है। आइए उनको भी देख लेते हैं। हालांकि ये परीक्षा हाल में काफ़ी कन्फ्यूजन कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे उन सारे कवियों की रचना को भी लिख दिया है। जैसे है भंवर गीत, याद रखिएगा दोस्तों, भ्रमर गीत जो है ये सूरदास जी का है, लेकिन अगर भंवर गीत आपसे पूछे तो ये नंददास जी का हो जाएगा। तो भंवर गीत किसका है? नंददास जी का। उसी प्रकार से प्रिय प्रवास, इन्होंने भी भंवरा मान करके उद्धव जी को इस तरह से लिखा है। तो प्रिय प्रवास किसका है? अवध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का। भ्रमर दूत, याद रखिएगा, जो भ्रमर दूत रचना है ये सत्यनारायण कवि रत्न जी का है। उसके बाद आता है ऊधो शतक। ऊधो शतक नाम से जो रचना किया उनका नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो भ्रमर गीत किसका है? सूरदास जी का। भंवर गीत किसका है? नंददास जी का। उसके बाद आता है प्रिय प्रवास, ये किसका है? हरिओत जी का। भ्रमर दूत ये किसका है? ये है सत्यनारायण जी का। उसके बाद आता है ऊधो शतक। ऊधो शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। तो मित्रों इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मित्रों ये था सूरदास जी के जीवन परिचय एवं इनकी प्रमुख रचनाओं को अभी आपने देखा। मित्रों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हाँ, यदि कोई इस चैनल पर
हमारे साथ नए में जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन हो या जो भी नए वीडियो हो वो आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।